हम बात करेंगे आज एक बार फिर से आशा भोसले के दूसरे पति आर.डी. बर्मन को लेकर। खबर ये है कि आखिर निधन से पहले क्यों अकेले रह गए थे आर.डी. बर्मन। दरअसल 60 से 80 के दशक के बीच में सुपरहिट गाने देने वाले फेमस एक्टर और डायरेक्टर राहुल देव बर्मन यानी कि आर.डी. बर्मन, जिन्हें पंचदा अपने आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। जी हाँ, निधन के वक्त बस चुनिंदा दोस्त ही आर.डी. बर्मन के करीब थे। इतनी कामयाबी पाने के बावजूद, संगीत और फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन लोगों के इतने करीब होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि आर.डी. बर्मन हर डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वक्त में उन्हें अकेले ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। जी हाँ, आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय बाद 90 दशक की शुरुआत में ही विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 लव स्टोरी में संगीत देने का मौका आर.डी. बर्मन को मिला था और इसी के साथ आर.डी. बर्मन ने अपना काफ़ी नाम कमाया था। आर.डी. बर्मन की पत्नी और मशहूर गायिका आशा भोसले थी। उन्होंने बताया था कि तुम अपना नाम क्यों छुपा लेते हो, तो वो बोले कोई बात नहीं, पिताजी के लिए ही तो काम कर रहा हूँ, मेरा नाम ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशा भोसले ने एक मज़ेदार वाक़या शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि एस.डी. बर्मन के बीमार पड़ने के बाद जब आर.डी. बर्मन डायरेक्टर्स के पास अपना संगीत लेकर जाते थे तो निर्माता उनसे कहते थे, यार पंचम, तुम्हारे संगीत में वो बात नहीं जो तुम्हारे पिता के संगीत में हुआ करती थी, कुछ और सुनाओ। ऐसा ही कुछ जब उनसे मिलकर शक्ति सामंत ने कहा था, तब आर.डी. बर्मन ने चुपके से आशा भोसले से कहा, अब मज़ा देखना। फिर शक्ति सामंत ने उनसे कहा, मेरे पिताजी ने एक ट्यून बनाई थी जो इस्तेमाल नहीं हो पाई, वो सुनाओ क्या? शक्ति सामंत ने कहा, फौरन सुनाओ। तब आर.डी. बर्मन ने अपने पिता का नाम लेकर अपनी खुद की ही एक ट्यून सुना दी, जिसे सुनकर शक्ति सामंत बोले, वाह वाह क्या बात है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पिता की बात ही अलग है। तो इस तरीके से आर.डी. बर्मन के साथ कई सारी चीज़ें हुई थी, जहाँ पर आर.डी. बर्मन, जिनका निधन बहुत ही जल्द हो गया था, आशा भोसले से दूसरी शादी हुई थी। आशा भोसले की दूसरी शादी आर.डी. बर्मन के साथ हुई थी और आर.डी. बर्मन और आशा भोसले का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सक्सेसफुल था। आर.डी. बर्मन ने आखिरी दम तक आशा भोसले का साथ निभाया और आर.डी. बर्मन से शादी के बाद आशा भोसले की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन आर.डी. बर्मन का निधन जल्दी हो गया, जिसके चलते अकेली अपने बच्चों को संभालती नजर आई आशा भोसले। आपको बता दें कि आखिरी वक्त में भी अकेले रह गए थे आर.डी. बर्मन, जिसके पीछे की वजह ये थी कि फिल्म के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। लेकिन अफसोस, इस कामयाबी को देखने के लिए खुद आर.डी. बर्मन जिंदा नहीं थे। वो अपनी आखिरी सफलता को देखने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे। आर.डी. बर्मन का निधन 4 जनवरी सन 1994 को 55 साल की उम्र में ही हो गया था। फिल्म के गीत लिखने वाले जावेद अख्तर ने कहा था कि पंचम यानी कि आर.डी. बर्मन एक ऐसे शख्स थे जिसने अपने आप को संगीत का बादशाह साबित किया था। फिर उससे वो ताज छीन भी किया, लेकिन उसने 1942 में शानदार संगीत देकर फिर से उसे साबित किया और साहब संगीत का शहंशाह वही रहे। अफसोस इस बात का है कि जब वो दोबारा खड़े हुए और उन्हें कामयाबी मिली, तब तक वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।